तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नॉन टेक का पहला टॉपिक परसेंटेज। अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टेक्निकल के बंदे हैं वो इस टॉपिक को ज़रूर करें। ये आरआरबी और क्या नाम है DSSP और जो भी जिसमें भी आता है एप्टीट्यूड छोटा मोटा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है परसेंटेज। आप पढ़ तो अलग अलग चैनल से सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, पर ये जो है मैंने निचोड़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और जो ख़ास पेपर में आता है, टाइम ना हमारा ज़ाया हो ज़्यादा, इसलिए ख़ास ही करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सारा हमें पढ़ना नहीं होता क्योंकि हम टेक्निकल के हैं, तो लिमिटेड ही पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने जो कहाँ से पढ़ा है मैं भी बता सकता हूँ, वो बताऊँगा मैं आपको। वो था उत्कर्ष क्लासेस से। तो इम्पोर्टेंट फॉर आरआरबी DSSP नॉन टेक, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि 2400, मान लो एक एग्जांपल दे रखा है 2400, इसका 10% निकालना है। 10% हम ऐसे निकालते हैं, ठीक, ये हो गया 240। ये तो एक तरीका ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ये आया तो ये हो गया। मान लो दूसरा नंबर लेते हैं 2400, 4400 ले लिया, इसका 10% करा हमने, सेम क्या आया 540। तो मतलब जो भी कोई संख्या ले रहे हैं हम 4 डिजिट की, तो उसमें एक डिजिट के हटा दो तो 10% निकल जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि कुछ भी अगर हम निकालेंगे, किसी का भी हम 10% निकालेंगे, तो एक संख्या के बाद लास्ट डिजिट के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा 10%, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो है तो आपका फ़ायदा क्या होगा, अगर जो आप उतना ही टाइम लगाओगे तो जितना मैंने लगा है ना। तो आ जाते हैं। तो ये तो समझ गए हम कि 100 का निकालना है 10%, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 200 का निकालना है 20 हो जाएगा। अब मान लो 5 to 4 का निकालना है तो हो जाएगा 52.4, समझ गए। अब आते हैं 5% पे, ये खास है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। मान लो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं 2400 का 5%। तो अब हम अगर वैसा करोगे तो वही 25, ये 24 है, ये 5 है, तो 5 का मतलब 1/2 ही होता है ना, चाहे तो मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी वही आएगा। 5 4 जा 20, 2 10 11 12, 120 आ गया, ठीक। तो अब इसका हमने ऐसा करके देखा तो 120 आया। और सीधा डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो जब हमने 10 का करा था तो हमारा कितना आ रहा था 240। 10 का आधा क्या होता है 5, तो 5% इसका क्या होगा 120। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि हमें पता है 10% के लिए हमें एक जीरो हटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा 2400 था, 2400, तो एक जीरो तो पहले हटा दो, क्योंकि हम 10 का हम करते हैं तो यहाँ तक आता है, तो 5 का करेंगे तो यहाँ तक तो आएगा ही ना, तो इसका आधा हो गया 120, ठीक। मुझे पता है ये लास्ट लाइन तुम्हारी समझ में नहीं आई और मैं समझा भी नहीं पाया, कोई बात नहीं, पर आप इतना भारी नहीं था जो आप समझोगे नहीं। डेफिनेशन पे ना जाओ और मेरे समझाने तरीके पे ना जाओ, खुद अपना दिमाग भी लगाएंगे ना तो आ जाएंगी समझ में। हर चीज़ें फीडिंग नहीं करनी होती। अब आता है
दूसरा हमने कर लिया 10%, 5% कर लिया। अब आता है इसी से रिलेटेड 20%। ये तो आधा था, अब 20%। वो एग्ज़ाम्पल ले लो 240 का, तो 4400 का 20%। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 है, 10 है, तो इसका मतलब ये तो हटाना पड़ेगा, है ना। इसका 10% 240 है, ठीक है। अब इसका ही करते हैं हम, 20 है तो दुगना कर देंगे हम बस इसका, सीधा सीधा। ये बात समझ गए। 20% निकालना हो 2400 का, 4800 सीधा आ गया। इसका ही 500 निकालना होता 5%, वही हो जाता 120, ठीक। अब इसी से ही आगे चलते हैं। अब आते हैं 1% पे। 1% बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब हमने 10% निकाला तो ये आया। 1% हम निकालेंगे, सीधे यहाँ पर आ जाओ कि 1%, सॉरी 1/100, ये गया, ये गया, ये गया, 24 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना, कि 2400 का हम 10% निकालते हैं तो एक पॉइंट लास्ट डिजिट को हटा देते हैं, तो ये आ जाता है 240। अगर हम 1% निकालेंगे तो हमें 2 डिजिट हटानी पड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 24। आ गया समझ। चलिए, अगर आ गया तो समझ गए तो प्लीज़ हमें भी खुशी होगी कि कोई हमसे पढ़ा। वैसे तो बहुत कम है हमारे व्यूज़, पर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, और ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक, बहुत आसान आसान एग्जांपल लेके आपको समझाएगा। अब हम